हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। बड़ौदा से ज्योतिबेन पंड्या व्हाट्सएप में लिखती है कि हे माँ, कुंडलिनी शक्ति के बारे में आप जो बता रही है तो वो शक्ति जड़ है या चेतन, एक मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। बेटा, आपका ही प्रश्न यही नहीं, सभी साधकों का भी यही प्रश्न कभी कभी भीतर उठता है। लेकिन जो साधना करते हैं तो उसी को मालूम हो जाता है कि ये शक्ति क्या है। पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ जरूरी है क्योंकि शिष्य और गुरु के बीच में कभी भी विद्विषावहै ना हो जाए, ताकि द्वेष न हो जाए। प्रश्न पूछना प्रामाणिकता से, जिनका हम जवाब जानते हैं उसी का प्रश्न कभी नहीं पूछना। जिसी का हम जवाब ही नहीं जानते वही प्रश्न पूछना चाहिए और जिज्ञासा युक्त प्रश्न पूछना चाहिए। कोई साधक ऐसा मुझे पूछे कि माता जी मैं वड़ा प्रधान हो जाऊंगा, मेरे नसीब में है, तो ये गलत प्रश्न है, स्पिरिचुअल प्रश्न है ही नहीं। तो उसी के लिए तो चुनाव लड़ना पड़ता है, अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये अध्यात्म जो स्थिति है, जो साधना करते हैं, उसी के लिए ये सब प्रश्नोत्तरी है। सुनो बेटा, शक्ति 3 प्रकार की है, शास्त्रों में मानी गई है, महापुरुषों ने भी मानी गई है। एक तो जड़ है और चेतन है और चैतन्य शक्ति है। चेतना बोलते हैं, उसी को चेतन भी कहा जाता है। तो सुनो, जड़ शक्ति वही है जो जड़ पदार्थों से उत्पन्न होती है, वह जड़ शक्ति। जैसे हम देखते हैं ना, भवीय न आणवीय ने, बिजली शक्ति, मेघ गर्जना की शक्ति, सौर शक्ति, विंड शक्ति, जो विंड शक्ति से वो चक्की चलती है, पवन चक्की। तो ये सभी जड़ है। वराल से हम ट्रेन चला देते हैं, क्रायोजेनिक वो फ्यूल से हम प्लेन चला देते हैं, रॉकेट में ऐसा डाल डाल के ऊपर चला जाए, क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक का वो फ्यूल डाल के, ठीक है। तो ये सभी शक्ति है, हम उसी का लाभ लेते हैं, हमारा मनुष्य जीवन बेहतर भी बनाते हैं। लेकिन ये सभी शक्ति जड़ पदार्थों से उत्पन्न होती है, इसीलिए जड़ कहा जाता है। विज्ञान ने आज कई संशोधन करके, वैज्ञानिक संशोधन से हमारी सभ्यता भी ऊपर उठ रही है और मनुष्य को जितना चाहे उतना सुखी करने के लिए विज्ञान सोचता है। लेकिन मेंटली वो सुखी है या नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। तो सुनो बेटा, विज्ञान ने ये शक्तियों का संशोधन किया, वो इसी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसीलिए यंत्र संयंत्र आदि बनाए हैं और हम इसी का इस्तेमाल करते। देखो, पहले हम चूल्हा जलाते थे, अब वो कुकर, प्रेशर कुकर से हम रसोई करते हैं। और वो क्या बोलते हैं, जो पेट्रोलियम गैस है प्रवाही, उसी का हम वो इंडियन गैस में आदि में वो इस्तेमाल करके फ्यूल का इस्तेमाल करके हम रसोई करते हैं। तो ये सब आपको जानकारी है ही। तो और ये सभी शक्ति रोज़मर्रा के जीवन में हम उसी का अनुभव करते हैं और उसी का वपराश भी करते हैं। तो ये सभी जड़ शक्ति है। वो सोच सकती है कभी, देखो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जला दी और पानी से पंप आने लगा, ठीक है, मोटर चला दी तो, लेकिन जब तक वो पानी हमारी टंकी भर गई तो वो उसी को बुद्धि नहीं है कि चलो मैं अपने आप बंद हो जाऊँ, ठीक है ना। तो जड़ शक्ति है, वो सोच नहीं सकती। मैं उदाहरण देती हूँ एक। चलो, इसी कमरे में सब सत्संग के लिए इकट्ठे हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि सब चले गए, मैं भी उसके साथ बाहर निकल गई। फिर क्या हुआ कि जो मैंने बिजली जलाई थी, यानी कि बल्ब जलते थे, पंखा चलाया था, तो वैसे ही चलते रहा। जब मैं वापस आई तो पंखा भी चलता रहा था, बिजली का वो
बल्ब, यूट्यूब ये सब चलता रहा था। मैंने सोचा कि चलो अभी ये बंद कर दे, तो हमारे हाथों में जो चैतन्य है, बुद्धि में चैतन्य है, वो चेतन से हम क्या करेंगे? ठीक, हाँ सही बात है, हम स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे स्विच ऑफ किया तो तुरंत ये बिजली का जो प्रोडक्शन है और जो संयंत्र पंखा आदि है उसी का संबंध कट हो जाता है, तो चुपचाप वो बिजली बंद हो जाती है, क्योंकि उसी के पास बुद्धि नहीं है, चेतन शक्ति भी नहीं है, इसीलिए वो जड़ कहा जाता है। उसी के लिए तो ये चेतन शक्ति, चेतना शक्ति वो परिचालित सबको करती है। ऐसे ही बाथरूम में नल चालू करके निकल जाए, अपने आप बंद नहीं होगा, किसी को जाना पड़ेगा और नल बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही जो बराल इंजन चलता है तो उसी में भी वो गाड़ी चलाने वाला वो होता है ने, ड्राइवर क्या बोलते हैं उसी को, वही होता है। तो ये सब है जड़ शक्ति, उसी में बुद्धि डेवलप हुई ही नहीं है। आज ये रोबोटिक वो क्या बताते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो रोबोट बनाते हैं, हमारा घर का काम करते, उसी में भी वो बिजली शक्ति डालनी पड़ती है, उसी में फीड करना पड़ता है, फिर हमारा कमांड को मानता है। चलो रोबोट को बोलते हैं कि स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो। आज ये बड़े बड़े देशों में जो साधन संपत्ति वाले हैं उसी के कारखाने में रोबोट काम करते हैं, होटलों में भी आज रोबोट काम करते हैं, लेकिन उसी में सब फीड किया हुआ है। ये जड़ शक्ति है, रोबोट अपनी सोच से कुछ करता ही नहीं है। देखो आगे सुनो, एक शक्ति चेतना शक्ति, वो जड़ शक्ति, तो चेतना हमारे हाथ में चेतना है, बुद्धि में चेतना है, इसीलिए हमने स्विच बंद करके उसी का संबंध काट डाला, तो फिजूल की जो बिजली जलती थी वो बंद हो गया, अपने आप नहीं हुआ। तो हमारे हाथों में है, आँखों में है, बुद्धि में है, वो चेतना शक्ति है, लेकिन वही चेतना से इंद्रिय सन्निकर्ष करके व्यक्ति यानी कि मानव 84 लाख योनि में भय, आहार, निद्रा, भर, मैथुन है, मनुष्य में ज़्यादा डेवलप हुआ है। प्राण शक्ति, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, वो पशु पक्षी में सिर्फ मनोमय और प्राणमय कोश ही डेवलप हुआ है और कुछ नहीं। तो ये चेतना शक्ति है, चेतन वाला हाथ ने, बुद्धि ने कमांड दिया तो स्विच ऑफ हो गया और शक्ति ठीक हो गई। तो ये संबंध काट कर दिया तो समझ में आ गया कि जड़ शक्ति भी है, जड़ और जल नहीं, जड़ शक्ति भी है और उसी को परिचालित करने वाली चेतना शक्ति है। लेकिन वही चेतना जो हम सारे विश्व में देखते हैं, तो सूर्य, चंद्र, तारे, सितारे जो कुछ है अनुभव में आते हैं, उसी सब में परिचालित करने वाली एक चेतना शक्ति है। सूर्य उग के सूर्योदय होते होते लास्ट में पश्चिम में चला जाता है, तारे भी टिमटिमाते हैं, तो उसी में वो शक्ति है। तो ये वगैरह शक्ति कैसे उसी के पास आई और कैसे काम करती है, तो उसी के पीछे एक चैतन्य शक्ति है जो हमें चित्ती शक्ति कहते हैं, उसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो वही चैतन्य, चेतन, चैतन्य और जड़ 3 प्रकार की शक्ति है। तो चैतन्य मुख्य शक्ति है, जिसी के आधार पर चेतन काम करता है, चेतना काम करती है। ठीक है, तो सारी चेतना जगत भर को संचालित करती है। हर एक मनुष्य 84 लाख योनि के जो पशु पक्षी आदि है उसी में चेतना शक्ति काम करती है। इसीलिए वो इंद्रिय सन्निकर्ष जगत अभिमुख करके अपना काम चलाते, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब। लेकिन वही चेतन शक्ति गुरु कृपा से जब भीतर काम करने लगे तो वो चैतन्य शक्ति हो जाती है। नाम तो अलग है लेकिन काम अलग अलग है। तो चैतन्य शक्ति क्या करेगी? चैतन्य शक्ति जागती है अंतर्मुख, तब हमारे शरीर में जो चेतना है, जिस पर वो अविद्या का वो पड़ड़ आ गया है, पंच क्लेश है, राग, अभिनिवेश आदि वगैरह, उसी की सफाई कर देती है। तो ये चैतन्य शक्ति में जो पूर्व जन्म की वासनाओं और पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्मों के संस्कार है, उसी की झाल बिछी हुई है सारे शरीर में, यहाँ से लेके पाँव तक। तो चैतन्य शक्ति गुरु कृपा से जब भीतर जगती है तो सारी चेतना की सफाई करके, मन की सफाई करके, बुद्धि की सफाई करके, अंतःकरण की सफाई करके वो ऊर्ध्वमुख होके धीरे 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 सप्त चक्रों का
वेद करके ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, सहस्रार तक पहुँचती है, जहाँ से वो प्रवेशी है वहाँ बिंदु बिंदु स्वरूप हो जाती है। मैंने खुद ही अनुभव किया। बिंदु जब ओशन यानी कि सागर में ऊपर से पानी गिर जाता है तो हिल मिल जाता है ना, फिर हम अलग नहीं कर पाते। वैसे ही ये चैतन्य शक्ति शुद्ध हो गई तब प्योरिटी श्योरिटी शुद्ध हो के ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार में निमज्ज हो जाती है। उसी टाइम हार्ट बीट बंद हो जाता है। तो चैतन्य शक्ति तीन प्रकार की, जड़, चेतन और चैतन्य। तो चैतन्य शक्ति को हमें पकड़ना है। वो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा से यानी कि परब्रह्म से निःसृत हुई है। तो वही चैतन्य शक्ति को पकड़ लेना चाहिए और वही ही कुंडलिनी है। मैं खुद अनुभव के आधार पर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वह शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है। तो मैं बोलूँगी कि शास्त्र जो हमारे सामने आए हैं, ऋषि मुनियों ने जो दिए हैं वो सही है। हम क्यों उसी पर शंका करने के, अगर दो राय करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा खुद का अनुभव है, तो शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है। तो मैं समझती हूँ बेटा ज्योति, तुम समझ गई होगी कि शक्ति तीन प्रकार की, जड़, चेतन और चैतन्य। तो उसी में चैतन्य ही सभी का आधार है। तो चैतन्य शक्ति को पकड़ना, चैतन्य शक्ति जहाँ से निकली वहाँ हमें पहुँचा देती है। तो वो परब्रह्म से निःसृत हुई है, वहाँ तक पहुँचा देती है, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान, विजडम, इंटरनल यानी कि इटर्नल, परम सुप्रीम ब्लेस्ड बोलते हैं, उसी को सुप्रीम ब्लेसिंग बोलते हैं। तब ऐसा लगेगा कि अब कोई जानने लायक, समझने लायक चित्त ही नहीं, कोई चांस भी नहीं, कोई जानने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि जो जानने वाली चीज़ है वो तो हमने जान ली गुरु कृपा से कि मैं हूँ, और मैं हूँ इसीलिए सारा जगत है। आप वहाँ पीछे डूब गई दुनिया। तो मैं हूँ, वो मैं को शुद्ध करके वो जीव ही शिव है, इसी की प्राप्ति कर लेना, यानी कि इसकी अपरोक्षानुभूति कर लेना। तो शक्ति तीन प्रकार की है। मैं समझती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति जड़ है ही नहीं। आप खुद जब मेरे पास सामने बैठोगे और क्रिया का अनुभव होगा, भीतर भीतर कुछ वाइब्रेशन उठने लगेगा षट चक्रों में, तब मालूम हो जाएगा कि ऊर्ध्वमुख हुई चेतना चैतन्य शक्ति है। वही आपको बिल्कुल प्रमाण मिल जाएगा, स्वयं स्वसंवेद्य प्रमाण मिल जाता है।